अब लिंगडोंग लिंगटियन के ऊपर अटैक कर देता है, मगर लिंगटियन उसके अटैक को अपनी एक हाथ से रोक लेता है, जिसे देखकर लिंगडोंग उसके ऊपर काफी सारे अटैक करता है, मगर वो उसके अटैक से बच जाता है। अब लिंगटियन लिंगडोंग के ऊपर अपने पाल्म अटैक से अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए लिंगडोंग अपने ऊपर शील्ड लगा लेता है। अब लिंगटियन उसके ऊपर लगातार हमला करता रहता है, मगर लिंगडोंग उसके सारे अटैक से बच जाता है। अब लिंगडोंग अपनी थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लिंगटियन के ऊपर अटैक कर देता है और उसके हाथ वाले मेटल को तोड़ देता है, जिससे गुस्सा होकर लिंगटियन उससे बोलता है, तुम अभी भी काफी कमजोर हो, आज मैं तुम्हारा इस मिथ को दूर कर दूंगा। और ऐसा कहकर लिंगटियन अपनी पावर को रिलीज करता है, जहां पर लिंगडोंग को पता चलता है कि लिंगटियन उससे भी काफी ज्यादा पावरफुल है। अब लिंगटियन तुरंत ही लिंगडोंग के ऊपर एक पंच मार देता है। जब तक लिंगडोंग कुछ समझ पाता तब तक उसके ऊपर काफी सारे पंचों की बौछार हो जाती है। अब लिंगडोंग उससे बचने की कोशिश करता है, मगर वो काफी मार खा चुका होता है। अब लिंगडोंग अपनी थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करके टियन के ऊपर अटैक कर देता है, मगर लिंगटियन उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे एक पंच मारकर ऊपर फेंक देता है, जहां लिंगटियन ऊपर आकर लिंगडोंग को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे लिंगडोंग नीचे गिर जाता है और काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। अब सभी लोग सोचते हैं लिंगडोंग का क्या हुआ होगा। वहीं उसके फादर और ग्रैंडफादर भी काफी परेशान हो जाते हैं, जिसे देखकर कियांग टियांग बताती है कि लिंगडोंग ब्रदर को कुछ नहीं हुआ है, वो अभी भी ठीक है। धुंध हटती है और लिंगडोंग खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर लिंगटियन उसके ऊपर फिर से अटैक कर देता है, मगर इस बार लिंगडोंग अपनी डिमोनिक ऐप की पावर का इस्तेमाल करके उसके अटैक को रोक लेता है। अब लिंगटियन ये देखकर तुरंत ही अपनी फॉर्मेशन तैयार करके लिंगडोंग के ऊपर हमला कर देता है। अब लिंगडोंग भी उसके अटैक से बचते हुए उसके ऊपर स्लैश अटैक करता रहता है। अब दोनों के बीच काफी बेहतरीन फाइट होने लगती है। वहीं सारे डिसाइबल ये देखकर काफी हैरान होते हैं कि लिंगडोंग तो उससे काफी टक्कर दे रहा है। एल्डर सुजुकी लिंगडोंग और लिंगटियन के मैच को देखकर कहता है, मैं जैसा मैच देखना चाहता था आज मैं पहली बार वैसा मैच देख रहा हूँ। अब लिंगटियन अपनी फिनिक्स बर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसे लिंग देखकर बोलती है। लिंगटियन तो लिंगडोंग को मारना चाहता है, वहीं लिंगडोंग उसके इस अटैक से बचने के लिए नाइन गोस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करके उसके इस अटैक को खत्म कर देता है। अब इस अटैक की वजह से वहां का अरीना टूट जाता है और हर जगह धुआं ही धुआं हो जाता है, मगर लिंगडोंग अपनी साइकिक पावर का इस्तेमाल करके वहां के जितने भी अरीना के टुकड़े होते हैं उसको लिंगटियन के ऊपर फेंक देता है। अब लिंगडोंग की ऐसी पावर मिस लिन देखकर काफी हैरान रह जाती है और कहती है, इसने तो अपनी साइकिक पावर को काफी एडवांस लेवल में पहुंचा दिया है। लिंगडोंग लिंगटियन के ऊपर काफी बड़े बड़े पत्थरों से उसको कैद कर देता है, मगर लिंगटियन उस सब को तोड़कर बाहर निकल आता है, जिसे देख लिंगडोंग उसके ऊपर पंच मारने आ जाता है, मगर लिंगटियन उसकी पंच को रोककर अपने स्पिरिचुअल हैंड से उसे पकड़ने की कोशिश करता है। अब लिंगडोंग उसके इस अटैक से बचते हुए अपने स्पिरिचुअल स्पिरिट को सम्मन कर देता है, जिसे देख लिंगटियन अपने स्पिरिचुअल हैंड से अटैक तैयार करने लगता है। अब लिंगडोंग भी अपने स्पिरिचुअल स्पिरिट से उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब दोनों के ये अटैक आपस में टकरा जाते हैं, जहाँ लिंगडोंग बोलता है, मैं तुमसे नहीं हारने वाला, वही सेम चीज लिंगटियन भी बोलता है और उस मिस्टीरियस शैडो से उसकी पावर उधार लेने लगता है, जिसकी मदद से वो लिंगडोंग के अटैक को रोकने लगता है। वही लिंगडोंग को मिस्टर डॉ बताते हैं कि लिंगटियन के पास कोई स्पिरिट है जो उसे अपनी पावर दे रहा है। अब लिंगडोंग अपनी डिवोरिंग पावर का इस्तेमाल करके लिंगटियन ऊपर अटैक कर देता है। लिंगटियन उसके इस अटैक से बचने के लिए रिवर्स पावर का इस्तेमाल करता है। अब दोनों के ही पावर की टकराने की वजह से वहां पर काफी सारी थंडर स्ट्राइक होने लगती है, जिसकी वजह से वहां पर खड़े लोगों के ऊपर स्ट्राइक पड़ने लगती है। अब वो सब अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं और ये सारी चीजें एल्डर्स भी देख रहे होते हैं, जहाँ एल्डर सुजुकी बोलते हैं, इन दोनों को रोकने की पावर यहाँ पर बैठे एल्डर्स भी नहीं रोक सकते। तभी वहां पर सेक्ट एल्डर आ जाते हैं और लिंगडोंग और लिंगटियन को फाइट करना बंद करवा देते हैं और उन दोनों से बोलते हैं, मैं तो डर गया था, तुम दोनों की वजह से ये पूरा सिटी
ही तबाह हो जाती। अब एल्डर दोनों ही लोगों को फाइट करना बंद करने को कहते हैं। जो बात सुनकर लिंग टियन कहता है ठीक है। वहीं लिंगडोंग भी ये बात से एग्री हो जाता है। अब सेक्ट लीडर एल्डर्स के पास ले आता है। वहीं लिंगडोंग से पूछता है आखिर तुम कौन से क्लैन से हो। तो लिंगडोंग उसे बताता है सेवरल पनिशमेंट। ये बात सुनकर सेक्ट लीडर काफी खुश होता है। कहता है तुम्हारी फैमिली तो काफी छोटी थी और वहाँ पर सोर्सेज भी ज्यादा नहीं थी, फिर भी तुमने अपना कल्टीवेशन इतना बढ़ा लिया, ये तो वाकई काफी तारीफ की बात है। वही वो लिंग टियन से बोलते हैं लिंगडोंग भी तुम्हारी इतना पावरफुल है और इतना काफी है इस ग्रुप के चैंपियन कहलाने के लिए। अब लिंग टियन सेक्ट एल्डर की ऐसी बातें सुनकर बोलता है अगर सेक्ट लीडर ने निर्णय ले लिया है तो लिंग टियन उस निर्णय को पालन करेगा। और ऐसा कहकर वहां से जाने लगता है और लिंगडोंग से बोलता है अगली बार तुम लकी नहीं रहोगे। अब सेक्ट लीडर लिंगडोंग को मंच पे लाकर कहते हैं कि फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से क्लैन से हैं, अगर आपके पास पावर है, टैलेंट है, आप यहाँ आकर अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। आज हमें एक नया जीनियस मिला है। सभी लोग लिंगडोंग के लिए तालियां बजाने लगते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है। अब एल्डर सुजुकी लिंगडोंग को सेक्ट लीडर के पास ले जाते हैं, जहाँ सेक्ट लीडर एल्डर सुजुकी को वहां से जाने को कह देते हैं। सेक्ट लीडर लिंगडोंग को आज की जीत की बधाई देते हैं। लिंगडोंग से बोलते हैं अब से तुम मेरे फैमिली के एक मेंबर हो, तो मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तुम मेरी लिन फैमिली के बारे में क्या सोचते हो। लिंगडोंग ये बात सुनकर बोलता है कि आपकी फैमिली युआन डायनेस्टी में 4 मेजर फैमिलियों में से एक है। सेक्ट लीडर पूछते हैं युआन डायनेस्टी के बाहर। ये बात सुनकर लिंगडोंग थोड़ा सोच में पड़ जाता है, मगर सेक्ट लीडर उसे बताते हैं कि युआन डायनेस्टी के बाहर लिन क्लैन का कोई अस्तित्व नहीं है। ये बात सुनकर लिंगडोंग सेक्ट लीडर से बोलता है आप तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है, आप तो निर्वाणा रिलम में है। ये बात सुनकर सेक्ट लीडर हंसने लगता है और कहता है निर्वाणा रिलम में पहुंचने से भी क्या मतलब है। लिंगडोंग से पूछते हैं क्या तुम युआन डायनेस्टी के बाहर जाना चाहते हो। तो लिंगडोंग हाँ में जवाब देता है। सेक्ट लीडर लिंगडोंग से पूछते हैं क्या तुम वार ऑफ 100 डायनेस्टी का नाम सुना है। तो लिंगडोंग क्वेन लिएनजुंग के बारे में सोचने लगता है, जो वार ऑफ 100 डायनेस्टी के बारे में बता रही होती है। लिंगडोंग की बातें सुनकर सेक्ट लीडर पूछता है आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। लिंगडोंग बताता है हमारी जनरेशन ने तो केवल इसके बारे में सुना है, मैं आपसे इसके बारे में पूरी जानकारी चाहता हूँ। अब सेक्ट लीडर उसे बताते हैं कि हम जिस कॉन्टिनेंट में रहते हैं उसका नाम जियानबू है, जो कि 4 भागों में बटा है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। मगर हमारी असली यान डायनेस्टी तो डोंगजुआन में है। ये डायनेस्टी बहुत बड़ी है और हमारी युआन डायनेस्टी तो सागर में जैसे बूंद की तरह है। अगर तुम्हें वहां जाना है तो तुम्हें वार ऑफ 100 डायनेस्टी में पार्टिसिपेट करना होगा। अब लिंगडोंग सेक्ट लीडर से पूछता है आखिर ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज कौन करता है, आखिर इसका मकसद क्या है। अब सेक्ट लीडर उसे बताते हैं डोंगजुआन डायनेस्टी सुपर सेक्ट के अंडर आती है, जिसकी पावर तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। सुपर सेक्ट के आगे कोई भी डायनेस्टी टिक ही नहीं सकता। अगर तुम सुपर सेक्ट में ज्वाइन होना चाहते हो तो तुम्हें वार ऑफ 100 डायनेस्टी का टेस्ट देना होगा। अब लिंगडोंग सेक्ट लीडर से पूछता है अगर मैं सुपर सेक्ट में सेलेक्ट हो गया तो। अब सेक्ट लीडर उसे बताते हैं अगर तुम उसमें सिलेक्ट हो गए तो ये तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात होगी और तुम्हारे अंडर में युआन डायनेस्टी हो जाएगी। लिंगडोंग सेक्ट लीडर से बोलता है आखिर मेरे अंडर में युआन डायनेस्टी कैसे हो सकती है। तो सेक्ट लीडर उसे बताते हैं 200 साल पहले हमारे सेक्ट में एक जीनियस हुआ था जिसने वार ऑफ 100 डायनेस्टी को जीत कर सुपर सेक्ट ज्वाइन कर लिया और सुपर सेक्ट ने उसे रिवॉर्ड के रूप में लिन फैमिली को युआन डायनेस्टी में हमेशा रहने के लिए जगह दे दी गई। मगर अफसोस तब से लेकर आज तक कोई भी ऐसा नहीं हुआ जिसने 100 डायनेस्टी वार में भाग लेकर हमारे क्लैन को और भी ज्यादा आगे बढ़ाया हो। अब सेक्ट लीडर लिंगडोंग से पूछते हैं क्या तुम वार ऑफ 100 डायनेस्टी में भाग लोगे। तो लिंगडोंग बोलता है हाँ मैं जरूर उसमें भाग लूंगा। अब सेक्ट लीडर उससे बोलते हैं तुम्हें और लिंग टियन को साथ में जाना होगा। अब ये बात सुनकर लिंगडोंग बोलता है आखिर लिंग टियन ही क्यों। तो एल्डर उससे बताते हैं तुम दोनों ही लिन क्लैन के जीनियस हो, इसलिए मैं तुम्हें और लिंग टियन को साथ भेज रहा हूँ। ये हमारी लिन फैमिली के लिए है और मैं तुमसे आशा करता हूँ कि तुम अपनी लिंग टियन से दुश्मनी भूलकर वार ऑफ 100 डायनेस्टी में भाग लोगे और हमारी फैमिली का नाम युआन डायनेस्टी के बाहर भी फैलाओगे।
अब सेक्ट लीडर लिंगडोंग से बोलते हैं, मैं तुम्हें कल अपनी फैमिली ट्रेजर हॉल में भेजूंगा जहां तुम कोई अर्थ लेवल वाला ट्रेजर ले सकोगे। अब ये बात सुनकर लिंगडोंग सेक्ट लीडर को थैंक्स बोलकर वहां से चला जाता है। अब अगले दिन लिंगडोंग एल्डर सुजुकी के साथ लिन क्लैन के ट्रेजर हॉल के गेट के पास पहुंच जाता है, जहां पर हॉल का गेट कीपर उससे रोकते हुए बोलता है, ट्रेजर हॉल के अंदर तुम 1 महीने से ज्यादा नहीं रह सकते हो, वहां से तुम केवल एक ही ट्रेजर ले सकते हो। अगर तुमने एक से ज्यादा ट्रेजर लेने की कोशिश की तो वहां की फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाएगी। अब ये बात सुनकर लिंगडोंग कहता है कि मैं समझ गया और अंदर चला जाता है। अब अंदर पहुंचते ही लिंगडोंग अंदर का नजारा देखकर शौक रहता है। अब मिस्टर डाओ लिंगडोंग से बाहर आ जाते हैं और वहां का नजारा देखकर बोलते हैं, यहाँ पर तो बहुत सारे ट्रेजर तो बकवास ही हैं, यहाँ पर मुझे ही तुम्हारे लिए कोई ट्रेजर चुनना पड़ेगा। अब हमें बाहर का नजारा दिखाया जाता है जहाँ पर एल्डर ट्रेजर हॉल की गार्डनिंग कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। तो वो कहता है, किसकी हिम्मत हुई कि इस ट्रेजर हॉल की सील तोड़कर अंदर आने की। तभी वहाँ पर लिंग जियांजू आ जाता है, जिसे देखकर वो एल्डर उसे ग्रेट करता है। अब बोलता है, एल्डर आप मेरे से मजाक करने के लिए यहाँ पर आए थे? तो वो एल्डर बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें एक ऑफर देने के लिए आया हूँ। तो वो एल्डर पूछता है, आखिर मुझे क्या करना होगा? अब सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर डाओ उसके लिए 3 ट्रेजर ढूंढ लेते हैं। अब लिंगडोंग सोचता है कि आखिर मैं कौन सा ट्रेजर लूं, या फिर स्पेयर लूं या शील्ड लूं। तो मिस्टर डाउ उससे बोलते हैं कि तुम्हें इनमें से कोई भी ट्रेजर ले लेना चाहिए, सारे के सारे एक ही लेवल के हैं। तभी वहां पर एक फॉर्मेशन बनता है और लिंगडोंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर लिंगडोंग बच जाता है। मिस्टर डाउ उससे बोलते हैं, क्या तुमने यहाँ पर किसी भी ट्रिगर को टच किया था जिसकी वजह से ये फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया? तो लिंगडोंग उसे बताता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने तो कुछ छुआ तक भी नहीं है। अब वहाँ पर काफ़ी सारे फॉर्मेशन बनने लगते हैं और लिंगडोंग के ऊपर अटैक करने लगते हैं। अब लिंगडोंग उनसे बचते हुए ट्रेजर हॉल के ऊपर जाने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि लिंग जियांजू और वो एल्डर इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर रहे थे और वही उसके ऊपर अटैक कर रहे थे। अंदर लिंगडोंग उस फॉर्मेशन के मेन सोर्स के पास पहुंच जाता है और अपने ब्लड पपेट का इस्तेमाल करके उस फॉर्मेशन को तोड़ देता है और बाहर एल्डर जो इसे चला रहा होता है फॉर्मेशन टूटने की वजह से दूर जाकर गिरता है। वहीं लिंग जियांजू उस एल्डर से बोलता है कि उस लड़के को अंदर जाकर मार दो, जहां पर वो एल्डर उससे बोलता है कि मैं अंदर नहीं जाने वाला, वो लड़का कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, उसने निर्वाणा लेवल वाले फॉर्मेशन को तोड़ दिया, तो भला मेरी क्या औकात है उसके सामने। अब ये बात सुनते ही लिंग जियांजू वहां से चला जाता है। अब लिंगडोंग को एक ट्रेजर मिल जाता है, वो उसे लेने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। ट्रेजर एक्टिवेट नहीं होता है तो वो फिर से अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, जहां मिस्टर डाउ से बताते हैं इस बार तुम अपनी तलिस्मा का पावर का इस्तेमाल करना। अब लिंगडोंग ऐसा ही करता है और जैसे ही वो उस पावर का इस्तेमाल करता है वो ट्रेजर ग्लो होने लगता है और धीरे धीरे उसकी साइज बढ़ने लगती है। और ये सारी चीजें देखकर लिंगडोंग भी हैरान होता है। वहीं पर मिस्टर डाउ से कहते हैं कि अपनी एनर्जी देना बंद करो, ये ट्रेजर तो और बड़ा होने लगा है। अब जल्दी से वो दोनों वहां से भागते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि वो ट्रेजर का साइज बढ़ता ही जा रहा होता है और जिस पिलर पे वो रखा था वो टूट जाता है। अब वो ट्रेजर नीचे गिरने लगता है, जिसे देखकर लिंगडोंग बोलता है मुझे इस ट्रेजर को रोकना होगा, वरना इसकी वजह से काफी सारे ट्रेजर नीचे गिर के बर्बाद हो जाएंगे। मगर वो ट्रेजर सीधा ही नीचे वाले फ्लोर पर चला जाता है। अब लिंगडोंग भी वहां पर पहुंच जाता है और उस ट्रेजर को हासिल करने की कोशिश करता है, जहां पर मिस्टर डाउ से बताते हैं तुम अपने ब्लड को उसके अंदर डालने की प्रयास करो। अब लिंगडोंग वैसा ही करता है, मगर उसके अंदर एक बैरियर लगा होता है जिसकी वजह से उसका ब्लड उसके अंदर नहीं पहुंच पाता। मिस्टर डाउ लिंगडोंग से बोलते हैं कि तुम अपने तिलिस्मान का प्रयोग करो। अब लिंगडोंग वैसा ही करता है, जिससे उसका बैरियर टूट जाता है। अब लिंगडोंग उसके अंदर अपना ब्लड डालकर उस पर अपना नाम लिख लेता है। अब वो ट्रेजर धीरे धीरे छोटा हो जाता है। अब लिंगडोंग उसे अपने पास रख लेता है और उसे पाकर काफी खुश हो जाता है। अब लिंगडोंग लगातार 1 महीने तक कल्टीवेशन करता है। 1 महीना पूरा हो जाता है
अब वहाँ पर एल्डर सुजुकी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। अब लिंगडोंग बाहर आता है और उसकी बढ़ी हुई पावर को देखकर एल्डर सुजुकी खुश हो जाते हैं और उससे पूछते हैं आखिर तुमने अपने लिए कौन सा ट्रेजर चूज किया है। तो लिंगडोंग उसे वो ट्रेजर दिखाता है जहाँ पर वो एल्डर उस ट्रेजर को देखकर बोलते हैं कि ये तो काफी आश्चर्य की बात है, आज तक इस ट्रेजर को कोई नहीं ले पाया था और तुमने इस ट्रेजर को हासिल कर लिया है। अब एल्डर सुजुकी उससे बोलते हैं कि तुम्हें जितनी भी तैयारी करनी है, जो भी चीज लेना है वो सब ले लो, क्योंकि कुछ ही दिनों में तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तो लिंगडोंग एल्डर सुजुकी से बोलता है कि मैं अभी इस टाइम को अपने फैमिली के साथ बिताना पसंद करूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है। अब लिंगडोंग ब्रिज से जा रहा होता है कि जहाँ पर उसकी छोटी बहन उसका इंतजार कर रही होती है और जल्दी ही उसके पास आ जाती है और कहती है ब्रदर आप आ गए, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। अब लिंगडोंग पूछता है आखिर फादर और ग्रैंडफादर कहाँ पर है। कि यांग टियांग बोलती है चलिए हम लोग साथ में चलते हैं। अब वो लिंगडोंग से बोलती है अब हम लोग कब अपनी सिटी वापस जाएंगे, मैं यहाँ पर काफी बोर हो चुकी हूँ। कियांग टियांग की ऐसी बातें सुनकर लिंगडोंग बोलता है कि मैं वापस घर नहीं जा सकता हूँ, मुझे अभी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है और सेक्ट लीडर चाहते हैं मैं वॉर ऑफ 100 डायनेस्टी में भाग लूँ, इसलिए मैं अभी तुम्हारे साथ अपनी सिटी वापस नहीं आ सकता। अब ये बात सुनकर कियांग टियांग गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। अब लिंगडोंग भी ये देखकर वहां से चला जाता है। अब अगले दिन लिंगडोंग और लिंगटियन सभी लोग सेक्ट लीडर के साथ बाहर आ जाते हैं जहां पर उन्हें छोड़ने के लिए काफी सारे लोग आए हुए होते हैं जो लिंगटियन और लिंगडोंग का चीयर अप कर रहे होते हैं। अब लिंगडोंग अपने फादर से पूछता है कि कियांग टियान कहाँ गई, जहाँ पर उसके फादर उसे बताते हैं कि कियांग टियांग तुमसे गुस्सा है इसलिए वो तुमसे मिलने नहीं आई है। अब लिंगडोंग बोट पर बैठ जाता है। अब हमें कियांग टियांग को दिखाया जाता है जो कि उस मिस्टीरियस बंदे के द्वारा बनाए हुए पोर्टल में घुस जाती है। गाइस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इस सीजन का एंड हो चुका है, इसका अगला सीजन 2024 में आएगा। जैसे ही वो आएगा मैं उसे भी इसी तरह अपलोड कर दूंगा। और तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।